यमुनानगर में पहुंचे इनेलो नेता आज किसानों के हक में पूरी तरह से बोले और कहा कि किसानों के इस आंदोलन में इनेलो का तमाम कार्यकर्ता किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। यही नहीं, उन्होंने भारत रत्न मिलने पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि वह सरकार का इस बात पर तो सम्मान करते हैं कि उन्होंने भारत रत्न दिए हैं, लेकिन जिन लोगों को असली हकदार है और उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था, उन्हें सरकार देना नहीं चाहती और यह राजनीति कर रही है। भारत रत्न की अनाउंसमेंट्स करी है, उसमें भी राजनीति करी है। इलेक्शन को ध्यान में रख करके अलग अलग कम्युनिटीज को खुश करने के लिए ये फैसले लिए। चलो, अच्छी बात है, हम इस बात का तो स्वागत करते हैं कि उन्होंने ठीक लोगों को चुना है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को इग्नोर किया है जो एक्चुअल में इनको भारत रत्न मिलना चाहिए था। सर छोटू राम ने किसान के लिए बहुत बड़ा काम किया। किसान की कुर्की अगर किसी ने खत्म करी तो शख्स का नाम सर छोटू राम था। ऐसे आदमी को हमें नहीं भूलना चाहिए। उसके अलावा सरदार प्रकाश सिंह बादल जो थे, उन्होंने खालिस्तान के दौर में जब हिंदू पे अत्याचार हो रहा था तो अगली पंक्ति में खड़ी होकर के खालिस्तान का विरोध करने वाले बहुत थे, जिन्होंने आपसी भाईचारे को, सद्भावना को बहुत मजबूत किया। उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए था, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए था। चौधरी देवीलाल ने किसान की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। बहुत लंबे समय से हरियाणा में लोग इस बात की डिमांड कर रहे थे कि इनको भारत रत्न दिया जाए, लेकिन मौजूदा जो सरकार है भारत रत्न दे करके कहीं ये दिखाना चाहती है कि हम किसान के बड़े पक्षधर हैं। वहीं किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए, दबाने के लिए, कुचलने के लिए सरकार ने जो है नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। हरियाणा के अंदर इतना बड़ा पैनिक पैदा कर दिया कि कोई व्यक्ति अगर बीमार भी हो जाए, अगर उसे इमरजेंसी के लिए चंडीगढ़ जाना पड़े आपके यमुनानगर से, तो नहीं ले जा सकते आप। सारे रास्ते बंद हैं। कोई दिल्ली जाना चाहे तो मुश्किल है। मतलब इस तरह का माहौल क्रिएट किया है प्रदेश की सरकार ने कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा आतंक हमारे प्रदेश पे आने वाला है, कोई बड़ा हमला होने वाला है। किसानों की जायज़ मांग है, उनकी बात को सुनना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री को भी देश के प्रधानमंत्री को ये समझाना चाहिए कि आपने स्वयं ये बात कही थी कि हम एमएसपी का कानून बनाएंगे। ये कह के आंदोलन खत्म करवाया था। वो कानून आपको बनाना चाहिए ताकि किसान को उसकी फसल का उचित भाव मिल सके। इसलिए किसान मजबूर होकर के फिर से सड़कों पे आएगा। हमारी पार्टी ने पहले भी किसान आंदोलन को खुल करके समर्थन दिया था। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आंदोलन के साथ खड़ा था। अब फिर दोबारा इस आंदोलन में हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है किसान के साथ मजबूती के साथ खड़ा होगा। जब तक उसके साथ न्याय नहीं हो जाता, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरी मजबूती के साथ उस आंदोलन को सपोर्ट करेगी। उस आंदोलन में जो जिम्मेवारी हमारी पार्टी की लगेगी, हम उसको निभाने का काम करेंगे। उससे ये पूछो कि तुम कितने होते थे,
तुम्हारी क्या औकात थी विधानसभा में? तुम्हारी पहचान अगर किसी ने बनाई तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बनाई, और तुम लोगों ने उतना ही बड़ा दगा किया। जिस ढंग से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर करने में भाजपा ने खरीद फरोख्त करी, लोगों को डराया, आज भी उस वक़्त जो एमएलए मेरे साथ थे जिनको तोड़ने का काम किया गया था, उनमें भी बहुत सारे ऐसे थे जो बिजनेसमैन थे। किसी को ईडी का डर दिखाया, किसी को इनकम टैक्स का डर दिखाया, किसी को और 100 तरह के लालच दिए। इन्होंने सत्ता में रहते हुए हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करी। फिर उससे ये पूछो कि जब एक खड़ा होता है तब तुम्हारी बोलती बंद क्यों होती है? तब तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं निकलती? जो तुम लुटेरे हो गए, तुम्हारी पोल अगर कोई विधानसभा में खोलता है तो वो सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही, विधानसभा में और बाहर दोनों जगह।